ठीक है। देख लो इसमें क्या है कि रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स ये ऐसे था, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स ये था। तो जब भी कभी मुझे ऐसा दिखाई दे ना कि अंडर रूट टेन एक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस एक्स भी दिख रहा है, साइन एक्स भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना यहाँ पर cos x से एक बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे और cos x से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, cos x से मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में मेरे पास cos स्क्वायर x बन गया और cos स्क्वायर x जब ऊपर आ जाएगा तो ये sec स्क्वायर x बन गया। गुड इवनिंग। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x इज अगेन टेन एक्स और ये जो cos स्क्वायर x है ये ऊपर आकर बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। समझ गए? ठीक, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे मालूम है कि tan x को अगर डी ले लूँगा तो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल sec स्क्वायर x हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये न्यूमरेटर में मेरे पास है tan x, या इसको सीधा बोलो भाई रूट tan x है ना, तो इससे ये कट गया तो नीचे रूट tan x हो गया और ये क्या आ जाएगा tan x की पावर -1/2 और sec स्क्वायर x dx। अब तो आप कर लोगे, tan x को t मान लेना। हाँ, अरे ऊपर रूट वाला टर्म है और नीचे नॉर्मल टर्म है, तो रूट आ गया यहाँ पर, इसको काट दिया, नीचे रूट आ गया। नहीं समझे? नॉर्मली नहीं सकते थे। ये रूट x था और ये रूट x का स्क्वायर था, क्योंकि tan x था ना, तो tan x को रूट x का स्क्वायर स्क्वायर नहीं था ना यहाँ पे। बना दिया ना, रूट tan x का स्क्वायर बना दिया। नहीं सर, अगर नहीं लेते तो अगर tan x को नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट टी अपॉन टी बन जाता है ना, हाँ, उसको तो वैसे कर देते हैं। सही है। एक मिनट, अगर भी कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 37 शरण्या अभी बता रहा हूँ, आपका कौन सा था बेटा? 10 एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 313। 313। इसमें सर रूट का के लिए आता बट एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। जिसमें सर इसका फर्स्ट पार्टी अगर आप ले रहे हैं हाँ, तो जैसे इसमें ज़्यादा जो मुश्किल है वो सेकंड वाला है। सर सेकंड में लेते हैं, मैंने नोट ठीक कर है, लिया था। ठीक है। सेकंड में सेकंड वाले पार्ट में अगर हम जैसे इसका अंडर रूट के अंदर पहले -1 कॉमन लेना पड़ेगा। सर हाँ, जैसे माइनस कॉमन लिया फिर हाँ। ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। करेक्ट। हाँ, तो सर इसमें फिर क्या हुआ, वो मेरा बना 2x + 6। 2x + 6 बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसमें पे +4 -4 कर +4 दिया। -4 कर दिया। तो सर जैसे इसको करेंगे आगे सब लोग 2x + 4 को अलग करके और 2 को अलग करके और अलग हाँ। कर देंगे। हाँ, तो सर अब जैसे अब इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे 2x + 4 है न्यूमरेटर, वहाँ तो 3 लेके सॉल्व हो जाएगा। वहाँ तो हो गया खत्म। और जो दूसरा पार्ट है वहाँ आपके पास बचा प्लस का 6 और माइनस का 4, तो वो प्लस का 2 हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो 2 डिनोमिनेटर बचा। 2 डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग की स्क्वायर्स अगर हम लगाएं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही लगाना है बिल्कुल। हाँ, तो सर इसमें फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2x + 2 log x प्लस। हाँ, डायरेक्ट लगाओगे। एक्चुअली ये √a² - x² हाँ। बनेगा, तो वो आपका लॉग वाला नहीं बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए वाला बनेगा। सर x² - a² बनाना। √a² - x², -1 कॉमन लिया था, वो -1 जब मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट के अंदर पहले -1 कॉमन लिया था ना, तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उस माइनस को मल्टीप्लाई भी करोगे तो फिर वो a² - x² बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास x² वाला टर्म नेगेटिव में है ना, तो जनरली बच्चे भूल जाते हैं लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये गलती मत करवाऊँ, इसको हो जाएगा ना। तो सर इसका मतलब a और b लेके सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं। उसमें ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड पार्ट है जिसमें ऊपर कांस्टेंट आ गया, जैसे +2 आया तुम्हारा हाँ। कांस्टेंट, तो वहाँ कुछ भी नहीं करना, वहाँ तो हमारे पास आ गया ना, अब अंडर रूट में a² - x², तो उसका तो सीधा फार्मूला। और जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल था उसमें आपने टी लेकर कर दिया, बस तो सर ये वाली पूरी एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, परसों के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिसको कंफर्टेबल हो वो 4:30 बजे आ जाए, मतलब 1 घंटा पहले आ जाए, और जिसको कंफर्टेबल हो वो 6:30 बजे रुक जाए, वो 6:30 से 7:30 बजे।
जैसे आपको ठीक है ना भाई। कुछ बच्चों के शुरुआत में ट्यूशन हैं, कुछ बच्चों के बाद में ट्यूशन हैं, तो उसके हिसाब से कर लो। लेकिन इंडेफिनिट कर लो, 1-2 दिन ये समझ लो कि पेपर है आपका, उस हिसाब से कर लो ढंग से। इसके बाद दूसरा जो है कौन सा बताया, 7.37 क्वेश्चन कौन सा, 7.0 क्वेश्चन नंबर 37 ना 7.2 का, यस 7.2 का 37 अभी बता रहा हूँ। तुमने कर लिया लक्ष्य वो क्वेश्चन, वो जो भी बोला था cos इनवर्स x वाला? हाँ मैंने ये सर डी डी और डी एक्स निकाला होता है ना, हाँ। वो तो निकाल दो वैल्यू पुट कर दो। आंसर चेक करो पीछे क्या आ रहा है। अच्छा, जनरली आप लोगों की सैटरडे संडे की तो छुट्टी रहती होगी स्कूल की, है ना। जो बाकी के जो वीकडेज हैं मंडे टू फ्राइडे वाले, उन मंडे टू फ्राइडे में मैं आपको कोई 2 दिन, मतलब आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं कोई 2 दिन परेशान करूँगा थोड़ा सा। अब वो परेशानी क्या है वो मैं बता देता हूँ कि कोई 2 दिन आपको सुबह भी बुलाऊँगा, मतलब भले ही आपको स्कूल जाना हो, स्कूल भी जाना हो, उसके बावजूद भी आपको सुबह बुलाऊँगा, कोई 2 दिन रखूँगा ऐसी परेशानी वाली चीज़। तो शाम ठीक है। को सुबह भी जो शाम का है वो तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है, लेकिन सुबह भी कुछ और क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई 2 दिन रहेंगे। अब उसमें आप ये देख रहे हैं ना कि अगर, और उसमें भी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है, तो इसमें ये नहीं अगर नींद नहीं खुलती है वगैरह, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये मत रखना आप किसी भी तरीके का बहाना। कोशिश ये रहे कि आप ऑफलाइन हो, और कोशिश होनी चाहिए 99%। अगर 1% कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं क्लास, नहीं तो और ये मैं रखूँगा वीकडेज में। वीकेंड पर मैं करके देख चुका हूँ, कोई नहीं आता। हाँ, स्कूल से पहले जो भी टाइम आपका होगा, 6 बजे या 5:30 बजे जो भी है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब इफ़ एंड बट वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई बहाने नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने किसी बड़े भाई से, किसी सीनियर से, अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो कभी ना कभी वो भी सुबह सुबह ट्यूशन गए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं परेशान करूँगा, हफ्ते में कोई 2 दिन बस, ठीक है। मैं 1 दिन पहले आपको बता दूँगा, तो उस दिन थोड़ा सा आप कर लेना, क्योंकि हमें ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी से भी सब कुछ नहीं होने वाला। सर तो सुबह का टाइम हाँ, टाइम सुबह का टाइम सुबह का मैं बताता रहा हूँ, कॉमनली डिसाइड कर लेते हैं। आप किस टाइम स्कूल निकलते हैं? मैं 6:30 6:30 निकलते हैं। 5 बजे सब अच्छे। हाँ, तो 5:30 बजे रख लेंगे ना। ठीक है। कोई 2 दिन रखेंगे बस, ऐसे मैं रेगुलरली नहीं परेशान करूँगा, मुझे भी पता है रेगुलरली फिर आपको दिक्कत होगी भाई। उस दिन बस मैं सोते हुए चले जाना, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी आ जाए, जब स्कूल से जब आ जाए तब सो जाए, ठीक। तो थोड़ा सा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस जनरली जैसे हमारा ये वाला है, मतलब मैथ्स का और फिजिक्स का हमारा लगभग पैरेलल ही चल रहा है सिलेबस। यहाँ पर भी हम 2nd वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं, और उधर फिजिक्स में भी 2nd वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स में हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमने जो बड़े वाले चैप्टर्स हैं वो हम निपटा चुके हैं, वॉल्यूम 2 में बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई हफ्ते में 2 क्लास होनी चाहिए, तो उसमें आप प्लीज़ कोऑपरेट करना, आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए है। और मैं उठा हुआ मिलूँगा ही आपको सुबह। क्वेश्चन नंबर 37 भाई मैं भी उठूँगा आपके साथ, मैं भी करूँगा मैं। तो I is equal to x cube इंटीग्रेशन x cube साइन जब मैं वीडियोस डालता हूँ ना अपनी, जब मैं वीडियोस डालता हूँ और उसमें ऐसा है, आज क्या तारीख है, अच्छा 6 अक्टूबर है, मैं 3 दिन लेट हूँ ये बात बताने में आपको। उस वीडियो में एक ऊपर जो है एक फ़ोटो आती है, आप देख सकते हैं, शुरुआत में एक फ़ोटो बनी हुई आती है, थंबनेल इंक्लूड करता हूँ उसमें। तो वो थंबनेल हमारा 2019 के रिज़ल्ट का है। उसमें आप देखना लेफ़्ट साइड में एक लड़की है, बड़े स्टाइल में उसने फ़ोटो खिंचा रखी है, बड़ी सी फ़ोटो लगा रखी है उसकी, मुस्कान अग्रवाल, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। तो 3 अक्टूबर को उसने अप्रोच करा था, और 3 अक्टूबर कौन सी 2018 की, क्योंकि 2019 में उसने पेपर दिए, ठीक है। उसके मैथ्स में 97 नंबर थे, 100 में से 97, 2019 का बोर्ड का है ये। और 3 अक्टूबर को वो आई थी और कह रही थी कि सर फर्स्ट बुक का बस ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स कर रखा है, बाकी कुछ नहीं आता मेरे को, और अब करना है, और करना किसी भी हाल में, और करना ही है मेरे को, ढंग से करना है। तो मुझे लग गया, मैंने कहा होना ही नहीं है, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई नहीं हो सकता, अब हो ही नहीं सकता, अब तो जा,
हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला कि मुझे किसी भी हाल में करना है, कैसे भी करना है, किसी भी टाइम बुला लो। तो मैंने कह दिया ठीक है। मैंने कहा सुबह 5 बजे आ जाइए, मैंने ऐसे बोल दिया। और पता है क्या सोच कर बोला था, ये बिल्कुल मन की बात बता रहा हूँ, ये सोच कर बस की तो है नहीं आना, आएगी ही नहीं, है ना, अपने आप 2 दिन 3 दिन में परेशान होकर चली जाएगी। ठीक है, जो करना होगा कर लेगा। मैं शक्ल से एक ठिग्गी सी थी जरा सी, तो शक्ल से मेरे को ये लगा, मैंने कहा बेकार है ये, पढ़ने बेकार है, कुछ करेगी नहीं, कोई आउटपुट नहीं देने वाली है। अब 4:45 बजे फ़ोन आ गया, सर घर के बाहर खड़ी हूँ, है ना, अब मैं सो रहा हूँ, भयंकर नींद में मैं। मैंने कहा अच्छा आ रहा हूँ मैं गया, मैं फटाफट दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बैठ जाओ। साथ में पापा भी आए हुए थे, तो मैंने कहा ये तो सीरियसली ले गई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मुझे लगा चलो 1-2 दिन का जोश है भाई। हफ्ता भर तो मैंने उसको देख लिया, 5 का मतलब 4:45, और सर्दी चल रही थी, अक्टूबर का दिन थे, मतलब अभी इस बार हम लेट हैं तो ये सर्दियाँ नहीं हैं। अरे कोहरा शुरू हो गया, नवंबर तक आती रही। अब मेरे को भी लगा, मैंने कहा ठीक है। उसकी वजह से मेरा नियम बन गया सुबह उठने का, मैं सुबह उठता नहीं था, मेरा नियम बन गया। और इतनी मेहनत करी उसने, इतनी मेहनत करी, आके देखिए अक्टूबर बिल्कुल ख़त्म ही होता है, मतलब कि दिसंबर के लास्ट में, अब तो खैर 15 फरवरी से कर रहे हैं, दिसंबर मिड में या लास्ट तक जाकर प्री बोर्ड्स हो जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि उस लड़की के 97 नंबर आए थे, संस्कार कोविड में थी वो, और हाँ अभिनव त्यागी वाला, अरे जानती है उसको खूब अच्छे से, है ना। तो संस्कार कोविड में थी और सीए कर रही है अभी वो, इतना मतलब उसको पढ़ाई की ऐसी लगन लगी थी, और हेड गर्ल थी वहाँ की स्कूल की। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। और तभी मेरे को लगा, मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने कहा कि हम सुबह का एक बार करके देखते हैं स्टार्ट, आ जाना आप लोग, है ना, या आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताइए उसकी कहानी। पानी जरूर। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब आप ये समझिए, जब 1 प्लस एक्स की पावर 8 नीचे मिल रहा है और इधर एक्स की पावर 4 दिखाई दे रहा है, तो बड़ी खुशी हो गई अंदर से कि हाँ भाई कुछ हमारे मतलब की चीज़ मिल गई। तो क्या करेंगे, और इधर सामने एक्स क्यूब भी मिल रहा है, वाह भाई वाह, बहुत सारी चीज़ मिल गई। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये जो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है ना, इस पूरे को टी मान लीजिए। ठीक है शरण्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ क्या करना है, आगे आप समझ जाओगे। हमने क्या करा, tan इनवर्स x की पावर 4 को इस पूरे को टी मान लिया, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x² होता है। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 8 बन जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x की पावर 4 का क्या, हाँ जिसको मतलब जिसको आपको डिफरेंशियल करना है, जिसका हमको डिफरेंशियल यहाँ पर मिल रहा हो, है ना, उस फंक्शन को टी लेना है। तो इसको टी ले लिया, तो होगा क्या, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर x की पावर ये तो tan इनवर्स का हुआ, फिर x की पावर 4 को भी तो फर्दर इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट सॉरी, 4x क्यूब, और t को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx, ये हो गया। अब देखिएगा, अब आप ऐसे लिखो x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx को इधर ले आओ और इस 4 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, dt/4 क्या हो गया, x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ये जो पूरा का पूरा मिल रहा है, इस पूरे के पूरे की जगह क्या आ गया, dt/4, और tan इनवर्स x की पावर 4 ये क्या हो गया, इसको dt माना है, तो ये इंटीग्रल आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा dt/4, और ये हो गया साइन t इंटू dt/4। अब 4 को बाहर निकाल लीजिए, 1/4 साइन t dt। ठीक है, साइन का इंटीग्रल बताइए, उसके बाद जो t की वैल्यू है वो रख देना। और कोई डाउट हो तो बताओ। सर 36 किसी का,
इसका 36 देख लो, इसी का 7.2 का 36 I is equal to integration x plus 1 into x plus log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। इसका फंक्शन और डिफरेंशियल दोनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कैसे? आप ये देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक साथ रखो, इंटीग्रेशन ऐसे लिखिएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे लिखो, तो इसको कर दो x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स कर दिया, ठीक है। तो बना दिया। तो इसका मतलब ये जो x प्लस लॉग एक्स है ना पूरा का पूरा, उसको t मान लो। तो क्या होगा, जब उसको t मानोगे तो x का डिफरेंशियल विल बी 1, तो 1 हो गया, और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा t हो गया, तो t स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपको dt मिल रहा है यहाँ पर। सर dt बाय 2 सर 2 लिया था, 2 कहाँ पर है, 2 स्क्वायर है, इसकी पावर है मल्टीप्लाई की, dt बाई 2 कहाँ से हो गया, अच्छा सिर्फ उसको d मान लीजिए, t स्क्वायर है जी। उसको t मानना है, सिर्फ x प्लस लॉग एक्स को, ठीक है। चलिए सर, और कौन सा बोल रहे थे? 19 और 20 7.5 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बोल रहे हो। सर हाँ, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 22 एग्जांपल 22 पे एग्जाम्पल 22। अच्छा, ये तो 7.5 के बाद वाला है ना, 7.6 पे ठीक है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, ये देखो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो, अभी आ रहा है 7.5 में। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, पेज नंबर 227 पर। एग्जाम्पल 22, इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x dx, ये हो गया। अब देखिएगा, इसमें मुझे क्या करना है, जैसे ही e की पावर x दिखाई देना, तो एकदम ये समझ जाना कि e की पावर x दिखाई दे रहा है, तो मैं कुछ ऐसा फंक्शन बनाना चाहूँगा कि fx प्लस f डैश x हो जाए, e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x, मुझे ब्रैकेट में आता था fx प्लस f डैश x, ऐसा कुछ बन जाए। तो ऐसा कैसे करेंगे इसको, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो मेरे को डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको पहले एक काम करिए, जैसे ये x स्क्वायर प्लस 1 है ना, +1 -1 और अपॉन हाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है, तो इसको होल स्क्वायर बना दूँ अगर ऊपर, सर अगर +1 -1 कर दे तो x + 1 आ जाएगा। अच्छा ओके, अगर इसको प्लस 1, अच्छा -1 कर दिया और +1 और +1 कर दिया, ओके, तो ये x स्क्वायर -1 हो जाएगा, इनको x स्क्वायर -1 है ना, और 1 + 1 क्या हो गया 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x + 1 का होल स्क्वायर। अब स्प्लिट करिए, अब ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए ना। अब ये x स्क्वायर -1 का क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू x + 1 और अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, एक x + 1 से एक x + 1 कट गया, ठीक है, और प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रख लेना, अगर x - 1 अपॉन x + 1 है ना, तो उसका डिफरेंशियल 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ही होता है। याद रख लेना इसको, ठीक है। नहीं है, नहीं याद रखना चाहते हो तो ठीक है भाई, करके देख लो, क्वेश्चन रूल लगा लो। डिनोमिनेटर में क्या है x + 1, तो डिनोमिनेटर में हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करा, डिनोमिनेटर रखा एज इट इज, मतलब x + 1 एज इट इज इंटू dy dx ऑफ x - 1
माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आया x प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा 1, है ना, माइनस एक्स माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 और अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या है कि इस इंटीग्रल को ऐसे लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x शुरुआत में लिख लिया, फिर लिखो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और dx, ये हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया fx और ये क्या हो गया f डैश x, ये हो गया e की पावर x fx प्लस e की पावर x fx प्लस। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, और कौन सा बता रहे थे, 7.5 का कौन सा था, 15 देखिए 7.5 का जो 15 है वो दे रखा है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। सर इस एक्सरसाइज में जो ये ए बी और सी यूज करने पड़ेंगे ना? हाँ, इसमें करने पड़ेंगे, जो एक्सरसाइज 5 वाला बता रहे हैं ना वो वाला करना पड़ेगा। अब जैसे ये 15 वाला है तो 15 वाले में कैसे होगा देखिएगा। हाँ 15, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1, x पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। फिर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 माइनस 1 है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 4 का मतलब हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन इसके क्या हो जाएंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, हाँ ए बी सी डी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, कहो तो करवा देता हूँ। नहीं वो तो जाएगा बहुत लंबा। 4 इक्वेशन बनेंगे, हाँ खिंचता है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ए बी सी नहीं लिख सकते, ए अपॉन ना ना ना, अगर कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने जिसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर ए एक्स प्लस बी ही लेना पड़ेगा उसको। ए एक्स प्लस बी हो गया, सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस उनको बाद में ले तो सी एक्स प्लस बी में, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सी एक्स प्लस डी बोल दूँ, ऐसे कर दूँ। सर उसको थर्ड ऑर्डर में लेना, मतलब थर्ड सीक्वेंस में थर्ड। मैं समझा नहीं, कुछ करा है क्या अलग तरीके से? नहीं सर बस सीक्वेंस अलग है, जैसे ए अच्छा अच्छा ओके ओके, एक्स माइनस 1 को इधर ले रहे हो, एक्स प्लस 1 को, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो, एडिशन ही तो है, कॉम्पिटिटिव होता है। हाँ सर इसमें एक्स की वैल्यू शॉर्टकट से निकाल सकते, शॉर्टकट से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये चीज़ डिस्टर्ब कर जाएगी आपको। अगर तीनों ही लीनियर फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे सिंपल वाले फैक्टर्स होते हैं, तब तो कर लेते उसको शॉर्टकट से। सर ये कैसे निकलेगा, 4 वैल्यू। अरे मैं कर देता हूँ उसको, कुछ भी नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ। देखिए 4 वैल्यू वाला है तो 4 वैल्यू वाले में भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता देता हूँ।
बाई पार्ट से ही होगा। हाँ फिर बाई पार्ट से ही होगा। बाई पार्ट्स की पार्शियल फ्रैक्शन है ये मेथड। बाई सर पार्ट्स स्पेसिफाइड आता है क्या? स्पेसिफाइड नहीं आता, वो हो गई पार्शियल फ्रैक्शन से, आप देख लेना वहाँ पर लिखेंगे नहीं कि उसको बाई पार्ट से करो या पार्शियल फ्रैक्शन से करो, आप देखोगे और कोई ऑप्शन सर अगर नहीं इसमें आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। ऊपर ही जब हमने x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन पहले एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा। मान लिया क्यों? भाई एक्स आप dx कर रहे हो ना, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर आप एक्स स्क्वायर को एक तरह से मतलब आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? जैसे x का स्क्वायर है यहाँ पर, तो x के स्क्वायर को पहले t मानना पड़ेगा, मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे होता है। अब उसमें होगा क्या, मान लो मैंने x स्क्वायर को t मान लिया, तो फिर जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो फिर मुझे dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ कम से कम x तो चाहिए ना ऊपर, वो चीज़ है। इस वजह से प्रॉब्लम होगी, ये होगा ही पार्शियल फ्रैक्शन से। और पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ना तो 5 नंबर का ही आता है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ लेंदी है, तो भाई नंबर भी फिर मिलेंगे उसके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो थका रहे हैं आपको। सर टेस्ट एनसीईआरटी से लोगे ना फिर? वो देख लेना, मतलब इसी पर बेस्ड होगा, क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको लगेगा कि मैंने करा ही नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। मैं एनसीईआरटी में से बनूंगा, 1-2 क्वेश्चन में बाहर से भी दूंगा, लेकिन वो भी मैचिंग ऐसी ही होगी इसकी। नहीं कर सकते डायरेक्ट ए बी लेके नहीं कर सकते। नहीं कर पाओगे ना, फिर वही बात है, मतलब ए बी नहीं ऊपर ऊपर ही यहाँ ही हाँ यहाँ हाँ सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि x स्क्वायर प्लस 1 तो a अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अरे वही तो चीज़ उसके मन में आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो वो तो tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस 1। ऐसे नहीं है फिर पार्शियल फ्रैक्शन से वो वाला ठीक है, कर सकते हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन ही करा, लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको स्प्लिट तो करोगे। जरूरी है सर हम एक ही रख लेंगे x का। अरे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर ही बस एक टर्म ले लो, नहीं होगा ना वो, तभी तो वो पाँच वो बताए गए हैं आपको फंक्शंस कि इस तरीके का फंक्शन होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या लेना है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना इसमें, कुछ का कुछ आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है अटक जाए, तो जो तरीका बता रहा हूँ वैसे ही करना। सर बट इसमें तो आंसर अलग अलग आते हैं। हाँ इसमें आंसर अलग अलग आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में यही जो क्वेश्चन है ये ऐसे दे रखा होगा और यहाँ लिखा होगा 2 और ऊपर लिखा होगा 4, ठीक है। अच्छा अब इसमें नीचे 2 और 4 लिख दिया तो क्वेश्चन तो ये इंटीग्रेशन का ही है, इंडेफिनिट का ही है, और जो भी आपकी एक्सरसाइज है 7.5 का है, लेकिन उन्होंने इसको डेफिनिट का बना दिया 2 और 4 डालकर। क्यों? क्योंकि वो स्टेप्स नहीं चेक करेंगे, वो कट आंसर देखेंगे और भागते चले जाएंगे आगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों के आंसर गलत होंगे उनकी कॉपी को फटाफट साइड में रखते चले जाएंगे। अब वो साइड में रखेंगे, फिर उसके बाद उनके स्टेप्स चेक करेंगे, तब स्टेप पर उनको नंबर देते चले जाएंगे, और जिनके आंसर ठीक है उनको फटाफट करते चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एक कॉपी को लेकर बैठे हुए हैं और लगे पड़े हैं, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। वो पहले फटाफट कई टीचर्स बहुत अलग तरीके से करते हैं, पूरे टेबल पर शीट्स बिछा देते हैं, ठीक है। बिछाने के बाद सबका पहले क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे, कट। अब 1 दिमाग में है 1 हो गया, चल भाई फिर से दोबारा बंडल बना, अब सबका पहले से फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे करके फिर पूरा उनका एक बंडल एक साथ तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कॉपी चेक करी जाती है। आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडेफिनिट का क्वेश्चन होगा, लेकिन लिमिट डाल देंगे वो उसमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो उससे उनको आसानी होगी कि मेथड तुम एक लगाओ, तुम दूसरा लगाओ, तुम तीसरा लगाओ, रिजल्ट तीनों का सेम अगर आ रहा है तो आंसर ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। वो ये करते हैं। इंडेफिनिट में आंसर अलग अलग आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनिट में रिजल्ट सेम आएगा, वो डेफिनिट बना देंगे उसको। चलो हमने इसको इसके बराबर माना, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये पूरा टर्म। सर बट इसमें तो डी वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अरे तो मैं तो बता रहा हूँ ना, तो ये हो गया पूरा का पूरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। इसके बाद देखिएगा
अब आप एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर जब एलसीएम लिया तो फिर ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, ये पूरा टर्म तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही तो है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसके बाद सी में क्या मल्टीप्लाई करना है, ये और ये, तो सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो गया, और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस पूरे डिनोमिनेटर से ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। ये वाला हमने ए एक्स प्लस बी के नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर कर रहा हूँ उसको। हमारा काम यहाँ पर सबसे पहले है ए और ए बी सी डी ये निकालना, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको एक्सपेंड करो तो ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, ए एक्स इंटू माइनस 1 माइनस ए एक्स, बी इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, बी इंटू माइनस 1 माइनस बी, ठीक है। फिर सी इंटू एक्स स्क्वायर, या पहले इन दोनों को आपस में कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू एक्स, तो ये एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये सी है, सी इंटू दिस। उसके बाद अगला देखिए डी इंटू दिस, तो प्लस का डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में केवल 1 बचा हुआ है, तो इज इक्वल टू 1। हाँ जी, अब जरा एक्सपेंड करिए। ये है सबसे पहले ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाला टर्म देखो क्या आएगा, सी एक्स क्यूब और डी एक्स क्यूब, तो ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स क्यूब वाला टर्म खत्म हुआ। उसके बाद ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, बी एक्स स्क्वायर और माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का ए सॉरी बी माइनस सी और प्लस का डी इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया। उसके बाद देखिए एक्स वाला टर्म, तो माइनस ए एक्स है, मैं तो प्लस लिखूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस ए, और कौन सा है प्लस का सी, सी एक्स है ना, तो प्लस का सी, और डी एक्स है तो प्लस का डी, और ब्रैकेट के बाहर आ गया एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है इसमें, माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा माइनस सी, तो प्लस करके लिखेंगे इसको, प्लस करके माइनस बी, और सी इंटू माइनस 1 इज माइनस सी, और डी इंटू प्लस 1 इज प्लस का डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। अब ये करने के बाद में आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में है ही नहीं, मतलब 0, तो ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है तो वो भी 0, बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही एक्स वाला देखिए माइनस ए प्लस सी प्लस डी, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, एक्स वाला भी नहीं है, और कांस्टेंट वाला है 1 प्लस 0x क्यूब, ये लिख के दिखाना होगा।
ना वो कुछ नहीं करना, माइनस बी माइनस सी माइनस डी सॉरी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ये अब इतना दे रखा है। अब भाई 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है ए बी सी डी। कैसे करें, आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो। देखो हाँ सुनो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पहली और तीसरी इक्वेशन है हम ढूंढेंगे कि कहाँ से ज़्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो सकें। 1 2 3 4। तो पहली और तीसरी इक्वेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ए सी डी और ए सी डी आ रहा है पहली और तीसरी इक्वेशन में। तो हम क्या करें, पहली और तीसरी इक्वेशन में प्लस का सी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का डी, तो पहली में से तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि सी से सी कट जाए, डी से डी कट जाए, ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सही करा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, तो ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 ठीक है। आप जरा देखो एक्स वाली माइनस ए एक्स ठीक है, प्लस सी एक्स ठीक है, प्लस डी एक्स ठीक है। हाँ चलिए जी, बात बन गई। आगे तक का सोच रहे हैं, कुछ बताता हूँ अभी। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करो तो a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का, तो प्लस सी माइनस सी प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, ए प्लस ए इज 2a इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो क्या बात बन गई मैं बताता हूँ। जो आप सोच रहे थे वैसा ही कुछ हो जाएगा। जब हमारा a ही 0 आ गया तो a इंटू एक्स 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और b कोई कांस्टेंट ही आएगा वो भी। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो सीधा सीधा पता है हमको tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी तो a की वैल्यू आई है। अब आप ये देखिएगा, यहाँ से हम a की वैल्यू को फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करूँ, इस तरफ कर लेता हूँ। बोलो। सर पांचवें फ्रैक्शन में ये a b c निकालने के लिए कभी कभार ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर x प्लस 1 है तो उसको -1 ले लें ताकि एक वैल्यू में 0 हो जाए। हाँ, वो तभी कर पाते हैं जब सारे के सारे वेरिएबल हाँ। मतलब सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला आ रहा है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है। वो शॉर्टकट मेथड है कि डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख दो, उस वाले टर्म को नीचे से गायब कर दो। जैसे अगर सिर्फ x प्लस 1 होता तो x प्लस 1 के ऊपर क्या आ रहा है c, तो मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर रखता। शॉर्टकट मेथड बताया था ना वो वाला। x को -1 लेट कर देते हैं। ठीक है, तो -1 कैसे लेट कर सकते हैं? अच्छा अभी छोड़ो उसको, अभी छोड़ो, पहले इस पर आओ, बताऊँगा। अब देखिएगा कि अगर a को मैं फर्स्ट इक्वेशन में 0 के बराबर रखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, c प्लस डी इज इक्वल टू 0। a को 0 रख दिया तो c प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो भाई c किसके इक्वल हो गया, c इज इक्वल टू माइनस डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, जब c माइनस डी के इक्वल हो गया तो अब जरा ये सेकंड और फोर्थ इक्वेशन उठा लो। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में क्या कुछ टर्म्स दिख रही है जो कट सके आपस में। अगर मान लीजिए माइनस सी प्लस डी, ओके, सेकंड और फोर्थ में भी कट रही है टर्म्स। सेकंड इक्वेशन को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 2, इक्वेशन 4 को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन क्या है, माइनस b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, 0 नहीं है, 1 है। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल। b प्लस बी इज 2b, 0 प्लस 1 इज 1, तो b की वैल्यू अब क्या आ गई 1/2। ठीक है, c की वैल्यू माइनस डी के इक्वल है, b की वैल्यू 1/2 है। फ्रॉम इक्वेशन, अब कोई भी ऐसी इक्वेशन लो
जिसमें बी सी और डी है, तो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप बी की वैल्यू डाल दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू 1/2 माइनस सी की वैल्यू लिखो माइनस डी और प्लस डी इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 प्लस का डी कितना हो गया 2d इज इक्वल टू 0। अब 1/2 को उधर ले जाओ तो 2d इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो d की वैल्यू माइनस का 1/4। जब d की वैल्यू माइनस का 1/4 आ गई तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/4। b आ गया, c आ गया, d आ गया, और ये तो i की बात है, a की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास चारों वेरिएबल आ गए। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए सीधा लॉग मॉड। अब तो आप ये देख लीजिए ना, अब तो जो c और d वाले हैं वो तो लॉग करके हो जाएंगे, है ना। जैसे ये वाला है, ये तो हो जाएगा log mod x plus 1। c की वैल्यू डाल देना बस, ऊपर 1/4 बाहर निकल लेंगे। और d का क्या हो जाएगा log mod x minus 1। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो b आएगा बस, क्योंकि ax तो यानी कि 0x है, वो तो 0 हो गया, तो b आएगा 1/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/2 tan इनवर्स x। सर अगर हमारे पास a की कुछ और वैल्यू आ जाती है, a की कुछ और वैल्यू आती तो फिर मुझे क्या करना होता, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर बनाना होता। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना होता। मान लीजिए a की वैल्यू 2 आ जाती, अगर हम बहुत लकी होते और a की वैल्यू 2 आ जाती तो x स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिल गया मेरे को 2x। ठीक है, फिर मुझे बस b को ही थोड़ा सा आगे करना होता। और कांस्टेंट टर्म उसमें स्प्लिट होके अलग होती कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो वो एक टर्म हमारे पास आ ही जाती, tan इनवर्स वाली भी आती, एक टर्म tan इनवर्स वाली भी आती। अगर करना हो तो बता दो, आप इसमें हो जाएगा ना ऐसे पक्का। हाँ बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए और बताओ, और कोई डाउट? हाँ? 96 किसी? 6.6 इसका कौन सा वोटर, 19 और 20? ठीक है, 19 जो है, 19 बेहद आसान है। 19 में एक ना छोटा सा लॉजिक लगाना है, मैं बताता हूँ। ये मिटा रहा हूँ इधर से। ना नीचे क्या दे रखा है? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर tan इनवर्स से रिलेटेड तो नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल, लॉग वाला है ये। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी जब ऊपर 2x लिखा था और नीचे x स्क्वायर 2 बार दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 और dx। समझ गए? तो पहले सब्स्टिट्यूट करो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे भाई, x स्क्वायर जो है x स्क्वायर को t मान लो। ठीक है, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, सीधा लिख रहा हूँ 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx ऊपर है ही, तो आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में t प्लस 1 और t प्लस 3 हो गया काम। ठीक है, और इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन भी सबसे मतलब आसान वाले होते हैं। तो 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3। ठीक है, अब कर देना अपने आप, हो जाएगा। अभी वो शॉर्टकट वाला बता दूं, शॉर्टकट मेथड देख लो, क्योंकि इसमें यही वाले फैक्टर है। शॉर्टकट देख लो, करा जा सकता है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। अगर ए निकालना है तो t प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो। t प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो a कैसे निकालेंगे, a ऐसे निकालेंगे कि इस तरफ t प्लस 1 को गायब कर दो, t प्लस 1 को छुपा दो, गायब कर दो, यहाँ से हटा दो। और t की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो यहाँ लिखो 1/-1 प्लस 3 1/2, ये तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो t प्लस 1 को 0 रखा था पहले। अब क्या करो, b की वैल्यू निकालनी है तो t प्लस 3 को 0 रखो। t प्लस 3 को 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब इसमें से t प्लस 3 को गायब कर दो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-3 प्लस 1।
बी की वैल्यू आ गई -1/2, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/2 हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास इतना 7.5। और अगर कुछ डाउट्स हैं सर बताइए। 20 बताना 20 वाला या 20 वाला जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई। इसमें क्या है कि इसमें एक टर्म और आ गई नीचे, x और आ गया, ठीक है। तो और x की पावर 4 -1 दे रखा है, तो इसमें एक e और आ जाएगा। x की पावर 4 -1 तो ये हो ही गया, और एक टर्म आ जाएगा e/x। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको इसमें बस आइडेंटिफाई ही करना है कि किसको किससे काटा जा सकता है, तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा ये बताओ कल सुबह से करेंगे स्टार्ट? हाँ, आओगे? ठीक है, कल सुबह आइए फिर 5:30 बजे। हाँ, AM, बस PM को हटाकर AM कर। 5:30 हाँ AM। हाँ। हाँ सर थोड़ा